पाकिस्तान में मजदूर जो मजदूरी उसे मिलती है बाज़ शहरों में 300 रुपया या 400 रुपया, वो अगर होटल पे खाना खाए सिर्फ अपना पेट भर सकता है, बच्चों को क्या देगा। अजीज़ों, आपका काम है कि गुर्बत के साथ फ़क्र के साथ जिहाद करें। हमारे पास अहल बैत है, हमारे पास कुरान है। फरमाया अगर तुम फ़कीर हो जाओ तो एक अमल करो, सोने से पहले सूरे वाक़या जहाँ जहाँ मिंबर पे जाएं लोगों को बताएं। गैब से मदद होती है, गैब से। हमने खुद तजुर्बा किया, जिसने भी सूरे वाक़या का ख़त्मा निकाला और फिर हर दिन एक मरतबा पढ़े। ख़त्मा ये कि हर दिन सोने से पहले 3 मरतबा, शब जुमा 8 मरतबा, 40 दिन ये अमल किया। फिर हर साल कहा मौलाना हमारी इनकम 3 गुना ज़्यादा हो गई, 3 गुना ज़्यादा। ये तजुर्बे से साबित है। जिससे और सूरे ज़ारियात, सोने से पहले सूरे वाक़या सूरे ज़ारियात पढ़े, कभी फ़कीर नहीं। एक बेचारे हमारे दोस्त थे, कर्जी थे, कर्जदार थे। कहा बोला ना कोई नौकरी मुझे मिल जाए 25,000 रुपये की तो मेरा कर्ज उतर जाएगा। काफ़ी पुरानी बात है। किसी ने उन्हें ये जिक्र बता दिया, ये आयतुल्लाह खुदगी ने जिक्र इमाम खुमैनी को बतलाया। तो इमाम खुमैनी ने कहा कि हमारे तलबा बहुत फ़कीर हैं। आयतुल्लाह खुदी एक आरिफ बिल्लाह थे, खुद इमाम खुमैनी के बेटे ने ये रिवायत नकल की कि नखुदी साहब बैठे हुए थे, इमाम खुमैनी का वली खुदा है, चले इनसे कोई जिक्र लेते। तो क्या तलबा की हालत बहुत बुरी है, आज भी वही हालत है, बहुत बुरी है। तो उन्होंने कहा कि हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह कुल वल्लाहु अहद पढ़ें और सूरह तलाक की 2 आयतें, वो भी मुकम्मल नहीं, मैं यत्तकिल्लाह यजअल मखरजन यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब मैं यतवक्कलु फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अमरिही क़द जअल कुल्ली शैइन क़दरा, 3 मरतबा। और अगर वाक़ई मुश्किल में हैं, आप कर्जदार हैं, तो नमाज फजर के बाद इस आयत को 170 मरतबा तिलावत करें गैब से। ये खुद मुशाहिदा है, तजुर्बा है। ये हमारे दोस्त 25,000 रुपये की नौकरी के तलाश में थे। किसी ने ये नुस्खा उन्हें बता दिया कि फजर की नमाज के बाद मैं यत्तकिल्लाह से लेकर आखिर तक इस जिक्र को पढ़े 170 मरतबा। इस वक्त वो साल में 25,000 पाउंड कमा रहे हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। ये कुरान के मोजज़े हैं। कुरान में हर मुश्किल का हल है, मगर जालिमीन के लिए नहीं, मोमिनीन के लिए। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अगर कुरान के जरिए से फ़क्र को मिटाना चाहते हैं तो 7 आज़ा गुनाह से पाक होने चाहिए, रिज़्क़ पाक होना चाहिए। सिर्फ हलाल नहीं, हलाल भी हो, तय्यब भी हो, तो यकीनन कुरान से आपको फैज़ मिलेगा। आज ये नुस्खे ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह हर दिन फ़क्र से जंग के लिए, फ़क्र को मिटाने के लिए कोशिश करूँगा कि एक नुस्खा आपको बताऊँ और आप दूसरे मोमिन तक पहुँचाएँ। पाकिस्तान में वाक़अन जो बेचारे बेदीन टाइप लोग हैं, जिनका ईमान कमज़ोर, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग। इस कदर गुर्बत है, इस कदर आफत है, और जो हुक्मरान हैं वो सब लूट रहे हैं। कोई भी पाक नहीं है, सारे चोर हैं। हमारी आवाम कभी इस चोर के पीछे, कभी इस चोर के पीछे। किसी ने आइलैंड लिया हुआ है, किसी की जो है जब रिटायर होता है तो ख़बरों में आता है कि इसकी आमदनी, गरीब मुल्क है, लोग भूख से मर रहे हैं, $30 मिलियन इसकी मिल्कियत है। बताइए, $30 मिलियन। हाँ, सारे चोर हैं। दुआ करें कि कोई मुत्तकी हुक्मरान मिले, कोई नेक हुक्मरान मिले। कोई पार्टी नहीं। हमारे लोग भी ऐसे कभी उसके पीछे डबकी बजा रहे हैं, उसके पीछे डबकी। अरे ये सब चोर हैं, इनके सबके घर बाहर हैं, इनके फ्लैट हैं, इनके बंगले, इनके बड़े बड़े, इन्होंने आइलैंड खरीदे हुए हैं, कभी सोने। पूरा अवाम का खून पी रहे हैं। आप उलमा इनकी मदद करें, अवाम को मदद की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह इसी दुआएं भी बताएं, उसे तरीके भी बताएं, ताकि लोग बेचारे इस गुर्बत से निजात